महाराष्ट्र में आज एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है। राज्य में एक ऐसा अफसर है जो लोगों की जान बचाने का काम कर रहा है, जो फूड माफिया के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन मुझे पक्की खबर मिली है कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ड्रग लॉबी और फूड माफिया मिलकर इस अफसर का ट्रांसफर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक अफसर को हटाने के लिए ये माफिया 250 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर रहा है, ताकि इस ईमानदार आदमी को कुर्सी से हटाया जा सके और ये लोग फिर से जनता को जहर खिला सकें। मई 2024 मुंबई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम सब फसाई के नाम से जानते हैं, उसका एक शानदार रीजनल ऑफिस के एक बहुत ही शानदार केबिन में असिस्टेंट डायरेक्टर अमोल जगताप अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने मेज पर कुछ फाइलें रखी थी। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। यह आदमी एक बहुत बड़ी प्राइवेट टेस्टिंग लैब का सीनियर मैनेजर था। इस लैब का काम था खाने के सैंपलों की जांच करना और सरकार को रिपोर्ट देना। आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। सर, मैं सीधा काम की बात पर आता हूँ। हमारे वो जो पिछले महीने के बिल पास होने हैं, उनका क्या हुआ? बिल तो पास हो जाएंगे, लेकिन आपको तो पता है कि आजकल ऊपर तक कितना कुछ देना पड़ता है। बिना उसके फाइल आगे कैसे बढ़ेगी? मुझे पता है सर, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। मैं 1,20,000 रुपए लाया हूँ। अब तो हमारे बिल पास हो जाएंगे ना? बिल पास समझे। और वो जो कुछ सैंपलों में दिक्कत आ रही थी, उनका क्या किया? अरे सर, वो सब हमने मैनेज कर लिया है। रिपोर्ट में हमने लिख दिया है कि खाना एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई केमिकल नहीं, कोई गंदगी नहीं, सब कुछ तय स्टैंडर्ड के हिसाब से है। गुड, ऐसे ही काम करते रहो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक असली घटना है। सीबीआई ने ठीक इसी तरह अमोल जगताप को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जब सीबीआई ने इस पूरे नेटवर्क के ठिकानों पर छापे मारे तो वहां से 1,80,00,000 रुपए नकद, सोने के बिस्किट और बेहिसाब जमीन जायदाद के कागज मिले। जरा सोचिए, जिस विभाग का काम आपके खाने को साफ रखना था, वो खुद इतना गंदा हो चुका था कि वो जहर को अमृत बताकर पास कर रहा था। पूरे देश का हाल यही था। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2025 से 26 में पूरे देश में 2,23,000 से ज्यादा फूड सैंपलों की जांच हुई और उनमें से 40,000 से ज्यादा सैंपल फेल हो गए। हर 5 में से एक सैंपल खाने लायक नहीं था। और सजा कितनों को मिली? पूरे साल में सिर्फ 198 लोगों को। ये सिस्टम ऐसा बन चुका था कि कोई भी आता, कुछ पैसे खिलाता और सड़ा हुआ खाना बेचकर करोड़ों कमा लेता। लोगों की जान जा रही थी। बिहार में मिड डे मील खाने से 22 बच्चों की मौत हो चुकी थी। कर्नाटक में 12 लोग भगवान का प्रसाद खाकर मर गए थे, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। माफिया मस्त था और जनता बेबस थी। लेकिन 25 मई 2026 को इस पूरे खेल में एक ऐसा आदमी एंट्री लेता है जिसने इस पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। 25 मई 2026 महाराष्ट्र एफडीए का हेडक्वार्टर। ऑफिस में सब कुछ आम दिनों जैसा था। तभी ऑफिस के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से एक आदमी बाहर निकलता है। ये थे तुकाराम मुंडे। 21 साल की सर्विस और 25 बार ट्रांसफर। मुंडे सीधे कमिश्नर के केबिन में गए। उन्होंने अपनी कुर्सी संभाली और इंटरकॉम का बटन दबाया। मुझे इस दफ्तर के सारे सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग चाहिए, अभी इसी वक्त। और पिछले 1 साल में जितनी भी पेनल्टी लगाई गई हैं, उनकी सारी फाइलें मेरे टेबल पर होनी चाहिए। 10 मिनट के अंदर सारे अफसर मीटिंग रूम में मौजूद थे। मुंडे ने एक फाइल उठाई और उसे टेबल पर जोर से पटका। ये क्या है? मुंडे ने सामने बैठे एक अफसर से पूछा। सर, ये पिछले महीने की चालान रिपोर्ट है। हमने शहर की कई दुकानों पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना? तुम लोग इसे जुर्माना कहते हो? किसी दुकान में एक्सपायरी डेट का माल मिला, तुमने 5,000 का जुर्माना लगा दिया। किसी के खाने में कॉकरोच मिला, तुमने 10,000 लेकर उसे छोड़ दिया। वो आदमी अगले दिन फिर से वही गंदगी बेच रहा है। क्या तुम लोगों को ये मजाक लगता है? सुन लो मेरी बात, आज से ये खेल बंद। आज के बाद अगर किसी जगह पर लोगों की जाता हुआ मिला तो वहां जुर्माना नहीं लगेगा, वहां सीधा ताला लगेगा। और जो बाबू या इंस्पेक्टर बीच में पैसे खाने की कोशिश करेगा, मैं उसे सस्पेंड नहीं करूंगा, सीधे जेल भेजूंगा। मीटिंग खत्म, अपने अपने काम पर लग जाओ। मुंडे कोई हवा में बातें नहीं कर रहे थे। उनका पूरा करियर इसी तरह की कार्रवाइयों से भरा हुआ था। 1975 में महाराष्ट्र के बीड जिले के एक बहुत ही गरीब किसान परिवार में जन्मे मुंडे ने बचपन से ही संघर्ष देखा था। उन्होंने 10वीं क्लास तक खुद खेतों में मजदूरी की थी, कुएं खोदे थे, फसल मंडी में बेची थी। उन्होंने एमपीएसएससी की परीक्षा 3 बार दी और तीनों बार फेल हुए। चौथी बार वो पास हुए और 2004 में यूपीएसएससी में पूरे देश में 20वां रैंक हासिल किया। आईएएस बनने के बाद जब उनकी पहली पोस्टिंग सोलापुर में हुई तो ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने एक ताकतवर नेता का इल्लीगल बार बंद करवा दिया था। नांदेड़ में रेत माफिया के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया कि सरकार को उन्हें सुरक्षा देनी पड़ी। नासिक में पोस्टिंग के दौरान वो एक मंदिर गए थे।
वहाँ प्रसाद प्लास्टिक में दिया जा रहा था। उन्होंने आरती करने के तुरंत बाद मंदिर के अंदर ही इंस्पेक्शन चालू कर दिया था। उनके इस रवैये की वजह से हर बार उनका ट्रांसफर कर दिया जाता। 25 बार उन्हें एक कुर्सी से उठाकर दूसरी कुर्सी पर फेंका गया, लेकिन वो कभी नहीं बदले। और अब ये आदमी उस विभाग में आ चुका था जिसका सीधा ताल्लुक 12 करोड़ लोगों की सेहत से था। 10 जून 2026 FDA ऑफिस। तुकाराम मुंडे अपनी एक स्पेशल टीम के साथ एक बहुत ही अहम मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्सों से दूध के सैंपल मंगवाए थे और उन सब की लैब रिपोर्ट उनके सामने रखी थी। सर, रिपोर्ट बहुत ही डरावनी है। हमने जो 50 सैंपल उठाए थे उनमें से 40 सैंपल पूरी तरह से फेल हैं। उनमें फैट की मात्रा बिल्कुल नहीं है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि उनमें कुछ ऐसे केमिकल मिले हैं जो दूध में होने ही नहीं चाहिए। ये केमिकल क्या करते हैं? सर, ये सीधा कैंसर करते हैं। अगर कोई बच्चा ये दूध लगातार पी ले तो उसकी किडनी कुछ ही सालों में पूरी तरह से खराब हो जाएगी। ये लोग यूरिया, वॉशिंग पाउडर और घटिया तेल मिलाकर दूध बना रहे हैं। ये दूध की मिलावट नहीं है,